बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आगाज़ वीडियो में गुज़श्ता वीडियोज़ की तरह सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र के बाद उन तमाम अहबाब मुखलिसीन और दुआओं में याद रखने वाले अफराद का शुक्रिया कि जिन्होंने इल्तिमासे दुआए सेहत के हवाले से खाकसार को अपनी कीमती दुआओं से नवाजा और अभी तक याद रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, फ़ज़ल से, रहमत से पहले की निस्बत काफ़ी बेहतरी आई है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फाइनली कुछ 8 से 10 टेस्ट लिख के दिए गए हैं और वो बस इंशाल्लाह चूँकि 8 से 10 टेस्ट हैं, सारे मरकज़ी मेन टेस्ट हैं, तो जैसे इंशाल्लाह थोड़ा हाथ पड़ता है तो वो भी करवाते हैं। उस ज़िमन में भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि उनकी रिपोर्ट्स जब भी करवाएं, अब ज़ाहिर है वो हम पे है, डॉक्टर साहब ने तो पिछले हफ्ते से लिख के दिए हमें, बताए हुए, तो वो हम पे अब जब हम करवाएंगे तो बार कैफ आपसे उस ज़िमन में भी इल्तिमास से दुआ है कि दुआओं में याद रखिएगा कि टेस्टों की रिपोर्ट्स भी ठीक आ जाए। आज का हमारा मौजू एक दफ़ा फिर दावत तौहीद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उन अफराद की खिदमत में हाजिर है कि जिनकी ज़हन साजी ये की गई है कि चंद रसूमात को अदा करके और चंद ज़ुबानी अकीदों का इजहार करके वो मोमिन है और जो मोमिनीन का दुनिया और आखिरत में प्रोटोकॉल है उसके मुस्तहिक है। इस गलत फहमी की बुनियाद पर आज हमारा मकतब, हमारा मिंबर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है वो आपके सामने है। दर्द दिल रखने वाले, मकतब का दर्द दिल रखने वाले अफराद बेहतर जानते हैं कि जो मिंबर हुसैनी से आज पेश की जा रही है वो शीयत नहीं, मलंगियत है, गालियत है, और बल्कि मलंगियत और गालियत से भी 2 हाथ बढ़ के अपनी बनाई, अपनी तख्लीक करदा एक शीयत है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मैंने 12 आपकी खिदमत में अर्ज की है कि अगर हमारा मतमा नज़र व्यूज़ हों, डॉलर्स हों, तो हमारे मौज़ूआत कुछ और होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन कहानीबाजों से, इन नौसरबाजों, पेशावरों से अगर हमने उस साइड पे जाना होता तो इनसे बहुत बेहतर हम दाद भी समेट सकते थे और माल भी समेट सकते थे जी, और पेशावर जाकर या मौलाना या लामा हम भी बन सकते थे। जब आसफ अलवी को लामा कह दिया जाता है नहीं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। जब जाफर जतोई लामा है तो फिर हम तो जनाब कम अज कम इतना इस्तकात तो रखते हैं कि मौलाना ही लगा लें अपने नाम के साथ। तो बारकैफ हमारा इनकी गालियों और मलंगों की धमकियों, बकवासियात को सुनने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन तौहीद जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। आज एक चंद सेकंड का क्लिप आपको दिखाना है एक जाकर का, शबीउल हसन शमसी, या पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे इसका नाम भी ठीक से मालूम नहीं। हम जो आपसे पिछली वीडियो में भी अर्ज किया कि मामला वो वसीम बलोच वाली वीडियो में कि वो मामला ये नहीं है, मामला वसीम बलोच से नहीं है, या वसीम बलोच की जगह को और कल को आके कहेगा कि सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है, चाहे वो हिदायत हो, चाहे रिज़्क हो, या कुछ भी हो, देने की कुदरत वो ही रखता है। तो ये मामला इसी तरह बिफरेगा, अजहर हैदरी जैसे और दीगर जैसो आ जाएंगे, जैसों आके वसीम बलोच की तरह, जिस तरह उन्होंने मुरम्मत का काम शुरू किया हुआ है, इल्मी मुरम्मत का। वो मसला इनसे नहीं है, मसला मुझसे भी नहीं है, मसला बाकी मुआहिदीन से भी नहीं है। वसीम बलोच अपने अकायद में वो कोई खालिस मुआहिद आदमी नहीं है। उसने भी नमाज के ताशुद में अली वलील्लाह का जो इजहार किया और जिन अल्फाज में किया
माफ कीजिएगा कि वो भी कोई इतना मोहिद इंसान नहीं है। मोहिद इंसान डर जाएगा, उसे पता शरीयत साजी सिर्फ अल्लाह का हक है, इस्तिकाक खुदाबंदी है बस। खैर, मसला इनको सिर्फ ये है कि जहां आप एक अल्लाह के कादिर मुतलक होने की बात करेंगे, जहां पे सिर्फ अल्लाह की कुदरत, ताकत और उसकी मलकियत शो हो रही होगी, इनको अपनी नाम निहाद, हकीकी नहीं नाम निहाद बनाई शीयत खतरे में नजर आए। यही वजह है कि वो चाहे हम अल्लाह से मांगने की बात करते हैं, आपको दावत देते हैं कि आओ भाई, ये हमारी बात नहीं है, ये नहजुल बलागा के खुतबात, मकतूबात, कलमात की बात है, ये आइमा की दुआओं की बात है, दुआ कुमैल, दुआ जोशन कबीर की बात है, ये सहीफा सजादिया शरीफ की दुआओं की बात है, ये इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम के कलमात हिकमत की बात है। तो आइए, हमारी बात पे आप मिनुअन लबैक ना कीजिए, ना आंखें बंद करके यकीन कीजिए, लेकिन आइए तो सही, जरा तहकीक की तरफ जाइए तो सही, जरा किताबें खोलिए तो सही, जरा आइमा की दुआओं को तर्जुमा के साथ पढ़िए तो सही, उनके फरामीन को तो पढ़िए, तो फिर फैसला आपका ज़मीर खुद कर देगा इंशाल्लाह, अगर जाग रहा होगा। अगर इसी तरह मलंगियत और गालियत की गर्द पढ़ पढ़ के खुदा न खास्ता ज़मीर भी सो गया हुआ, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चंद सेकंड का क्लिप जो आपकी खिदमत में हमने पेश करना है, ये मौजूदा राइज शीयत का बिल्कुल पर्दा चाक कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से अल्लाह माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अल्लाह ताला गायब अली अलैहिस्सलाम, इन जब तक मुकाबला ना करवा लें अली का अल्लाह से, इनकी रूहों को सुकून नहीं आता। इनकी शीयत, नाम निहाद शीयत, मलंगियत असल में हकीकी शीयत नहीं, वो पूरी नहीं होती। इनका जो बनाया हुआ एक अकीदा है, अकीदा वलायत, जिसको ये वलायत कहते हैं, जुबानी चंद नारों का नाम इन्होंने वलायत रखा हुआ जी, दीगर बुजुर्गान के ऊपर तो बर्राबाजी का नाम इन्होंने वलायत रखा हुआ है बस। चूंकि इसी से इस इंडस्ट्री की, माफ कीजिएगा मेरे अल्फाज सख्त लगते हैं आपको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप उनकी तहकीक करने जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, ये एक इंडस्ट्री का रूप धार गया। ये मिंबर अब वो दीनी दरसगाह नहीं रहा, माजरत के साथ, ये मिंबर, ये नोहा खान, ये सब एक इंडस्ट्री का रूप इख्तियार कर गया। तो जो इस इंडस्ट्री की बनाई हुई वलायत है, अकीदा है, शीयत है, उसको ठेस पहुंचती है अगर आप एक अल्लाह के कादिर मुतलक होने की बात करें। तो अब इन्होंने एक नया, अभी ये नया तो नहीं है, ये इसकी शुरुआत तो काफी अरसा से हुई है, और बड़े बड़े इस चुमुंदरा हमारे उधर इलाके में कहते हैं, जो बिल्कुल एक नया नया उठ रहा जवान हो रहा बच्चा या बंदा होता है। तो इस चुमुंदरे की बात सुने आप, ये मिंबर पे होता देखें, मैं फिर कहूंगा, हमें कहा जाता है जी वो फलां आयतुल्लाह साहब जो है ना पाकिस्तान में, उनका लेवल नहीं है कि इन जाकरों, और भाई उनका लेवल जो कुरान और हदीस की रोशनी में है ना, वो यही है, उनका काम ये है, उनका फर्ज ऐनी ये है कि जब बिदात और खुराफात का इजहार होता देखें, दीन में तहरीफ होती देखें, अकीदा तौहीद में शब खून मारता देखें किसी को, तो उठें अपने इल्म का इजहार करें। पाकिस्तान में कायद साहब हैं, काबर साहब हैं, कोई उस्ताजुल उलमा है, कोई जनाब नुमाइंदा वलायत फ़की हैं, कोई इनकलाब के नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, सब कुछ है, लेकिन मजाल है कि कोई बंदा उठ के एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तकद्दस से मेंबर हुसैनी का मामला है, ये तकद्दस से अकीदा तौहीद का मामला है, ये तकद्दस से वलायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का मामला है। तो ये चंद सेकंड का थोड़ा क्लिप समाअत फरमाए, जिसमें आप देखेंगे कि माशाल्लाह एक और जगह से मोमिनीन कराम, अपने बनाए हुए खुद साख्ता मोमिनीन कराम, कुरानी मोमन नहीं, अहले बैत वाले मोमन नहीं, वो तो इनकी साथ नस्लें भी जदोजहद करती रहे तो शायद उस मोमनियत के मेयार पे पूरा ना उतर सके। हमारी क्या बिसात कि हम अपने आप को मोमिन कहें जी, ये बनाए हुए नाम निहाद मोमन, कोट मोमन वाले मोमन। जरा इन मोमनों का काम देखिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता राज़िक अल्लाह था सिर्फ, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की तफसीर भी राय करके कि जी राज़िकीन तो और भी हैं जिनमें से अल्लाह सबसे बेहतर है, तो वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के खाते डाल दिया। खालिक सिर्फ अल्लाह था, एहसनुल खालिकीन के अल्लाह खालिकीन में से सबसे एहसन खलक करने वाला है, वो भी चलो। वो जहां जहां कुरान में हम का लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किया, वहां पे हम में अहले बैत को शामिल कर दिया। तो ऐसा ऐसा हर जगह पहले बराबर किया अली अलैहिस्सलाम और अल्लाह का, माज़अल्लाह तकाबल किया, बराबरी लाए। अब मामला जरा 2 कदम और आगे चला गया। अब कुरान क्या कह रहा है, ये जो जाकिर की आप बात सुनेंगे, इसका वाज़िह रद्द, यानी ये इसकी बात वाज़िह आयात कुरानी से टकराती वाज़िह, लेकिन उलमा चंदे ज़ियारतें, बाहर मजालिस पढ़ने, टूअर शुअर इसमें बिजी हैं, उनको ना छेड़ें, उनको सोने दें, बड़ी मुश्किल से तो सोए हैं बेचारे, सौन दो उन्होंने। उसी क्लिप समाअत फरमाओ जरा।
अस्सलाम वालेकुम तमाम आत्मीयान को मेरी तरफ से तो फयाल बादशाह मदद इंशाअल्लाह 5-6 सफ़र की दरमियानी शब बामुकाम इमाम बारगाह बाबुल इमरान गाँव सैयद तहसील फालिया बहुत ही प्यारे भाई सैयद हसन तैमूर बुखारी साहब के पास आपका सलाम अर्ज करूँगा। तमाम जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने समात फरमा लिया कि जाकर साहब फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह मैं फलां जगह मजलिस पढ़ाऊंगा या पढ़ने जाऊंगा, यानी इंशाअल्लाह कि अगर अली ने चाहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरह मुबारका अल काफ उसकी 23वीं और 24वीं आयत का तर्जुमा के साथ अभी स्क्रीन पे भी हम लगा देते हैं। जरा मुताला कीजिएगा और गौर कीजिएगा कि शिर्क की हर बात को मार्फत बना के, यानी मार्फत का दर्जा देना, ये क्या जाकरों ने शुरू किया है या ये ऊपर से काम, ऊपर से जहां से फतवे आते हैं वहीं से ये नजरिया आया कि जो जितना मर्जी बड़ा शिर्क बक दे, अगर वो मिंबर हुसैनी पे खड़ा बक रहा है तो कहो मार्फत की बात है, आम लोग समझ नहीं सके। कुरान मजीद फुरकान मजीद में सूरह मुबारका अल काफ में क्या कहा जा रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ताकुलन्ना लिशाइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। और हरगिज ये ना कहा करो कि मैं ये कल कर दूंगा मगर ये कि इंशाअल्लाह के साथ, यानी मफहूम आयत ये है। आयत तो आगे और भी है, मतलब वज़कुरू रब्बा का इज़ा नसीता वकुल असा अन यख्दैना रब्बी रब्बिल अकरबा मिन हाजा रशदन। और हरगिज किसी मामले में या किसी बात के बारे में ये ना कहना कि मैं कल ये कर दूंगा मगर ये कि इंशाअल्लाह के साथ, यानी ये कि अल्लाह के चाहने के साथ। और अपने रब की याद कर जब तू भूल जाए और यूं कहकर करीब है कि मेरा रब मुझे इससे नजदीक तर रास्ते हिदायत की राह दिखाए। यानी मफहूम आयत यह है कि किसी काम की बात की बाबत ये मत कहना, ये बात मत कहना कि मैं कल कर दूंगा मगर इंशाअल्लाह कहो, और अगर भूल जाओ तो याद आने पर कह दो। वाज़िया, यानी ये एक तलकीन की जा रही है, मुसलमानों की, मोमिनीन की तरबियत की जा रही है कि जब भी कोई काम का इरादा करो तो मत कहो कि मैं कल कर दूंगा जी, मैं कल काम पे जाऊंगा जी, मैं कल ये चीज ले आऊंगा जी, मैं कल फलां जगह मजलिस पढ़ने या सुनने जाऊंगा जी, मगर ये कि इंशाअल्लाह के साथ। अब इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? इंशाअल्लाह इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने चाहा। अब हमारी मुअद्दद अकीदत और जाली और तख्लीकी शीयत में वो इंशाअल्लाह, अब आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह इंशा अली होता जाएगा, बल्कि हो गया, आपने देख लिया, समात फरमा लिया, यानी अगर अली ने चाहा। मुझे ये बताइए, क्या अब हमारी कीदत और अकीदा हमें इस कदर दलेर और नडर और बेबाक कर गया है कि हम वाज़िया इन छुमंदरों के हाथों कुरान, आयात कुरानी की वाज़िया मुखालफत होकर देख भी खामोश रहेंगे? और खुदा के बंदो, सूरह मुबारका बकरा में अल्लाह ताला ने कहा है कि, यानी मफहूम में आयत यह है कि मोमिन तो है ही वो है कि जो सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ अल्लाह से मोहब्बत करता है। और ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि हर जगह से अल्लाह की जगह अली, अल्लाह की जगह अली, आपके इस अमल से राजी हो जाएंगे। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तबके की कि जो चंद रसूमात को दा करके, वो भी फ्री नहीं, फी सबीलिल्लाह, ओ गालियों की जुबान में फी सबील अली जी, उसमें नहीं, थबंडुओं के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, नए मॉडलों के चक्कर में, नए घरों के चक्कर में। तो अली अलैहिस्सलाम ऐसे शिर्क फैलाने वाले, सरेआम शिर्क फैलाने वालों की शफाअत करेंगे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो वाज़िह आयत कुरानी। और ये देखिए, आप अगली आयत का जरा मुशाहिदा कीजिए, सूरह मुबारका अल तकवीर की 21वीं आयत का तर्जुमा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहुर रब्बुल आलमीन। और तुम चाह कर भी नहीं चाह सकते बगैर परवरदिगार आलमीन के कुछ चाहे, यानी परवरदिगार आलमीन जब तक कुछ ना चाहे तुम चाह के भी नहीं चाह सकते, तुम नहीं चाह सकते। अब ये खिताब किससे? ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का पूरा खिताब पूरी बनी नौ इंसान से है, और वसीला रसूल कायनात रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया मुर्शिद व आका है। यानी आपके वसीले से अल्लाह ताला ने हिदायत की किताब के जरिए हिदायत क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उतारी। और इस आयत मुबारका में क्या कहा जा रहा है कि तुम नहीं चाह सकते जब तक परवरदिगार आलमीन ना चाहे। तो फिर मुझे बताइए कि ज्यादा बात नहीं करते, इन दो आयात कुरानी के मुतसादम ये नजरिया है कि नहीं है? और मुकस्सर के रटे लगाने वालों,
जाहिल हो, चूंकि जाहिल मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जाहिल ही है ना बेचारा, कि जिसको इतना भी इल्म नहीं, इतना बुनियादी इल्म भी नहीं है कि हमारे हादियान, हमारे मासूमीन की नजर में मुकस्सर बड़ा मुजरम था या गाली, तो वो जाहिल ही है ना बेचारा, जो सुनी सुनाई के ऊपर मुकस्सर को रगड़ा देते जाए, और गाली जितना बड़ा शिरक बके उसको उतना बड़ा मार्फत वाला और दीवाना है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बताए या समझे। तो मुझे यह बताओ, क्या कुरान की तौहीद की तुम्हारी नजरों में अब इतनी अहमियत रह गई है कि कल के मुछंदर उठ के उस अमल का इजरा करें, उस अकीदे, उस नजरिए का, उन अल्फाज का, उन रसूमात का इजरा करें कि जो इससे पहले कुरान और हदीस तो बहुत आगे की बात है, बहुत ऊपर की बात है, मुतकद्दिमीन, अकाबरीन, मुहक्किकीन और आपके जनाब सुलह सालेहीन में से किसी ने भी इस अमल को अंजाम ना दिया, ना लिखा। आइमा से तो बहुत दूर की बात है कि आइमा में से किसी ने इंशाअल्लाह कहा हो। तो अगर नहीं कहा आइमा ने, वो बड़े से बड़ा गाली ज़ईफ से ज़ईफ रवायत भी ला के नहीं दिखा सकता कि किसी मासूम ने इंशाअल्लाह की जगह इंशाअल्लाह बोला, नहीं दिखा सकता। घड़ी से घड़ी रवायत में भी नहीं दिखा सकता। तो फिर ये क्या है? बिद्दत नहीं है। अब आपको डराया, चूंकि मुकस्सरियत से इतना गया है कि आपको अली के फजाइल में की गई बात का इल्मी रद्द करते भी वो बंदा मुकस्सर नजर आएगा। डराई आपको इतना गया। और मौला अली अलैहिस्सलाम की फजाइल की बाबत कोई बंदा बिद्दत का लफ्ज चाहे समझाने के लिए बोल दे, वो आपको दुश्मन लगना शुरू हो जाएगा, उसके सर की कीमतें आप लगानी शुरू कर देंगे जी। तो फिर बिद्दत की तारीफ आप ही कर दीजिए कि बिद्दत होती क्या है। अगर वो अमल बिद्दत नहीं कि जो ना कुरान से साबित, ना सुन्नत और सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से साबित, तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर बिद्दत होती क्या है, तारीफ आप कर दीजिए। तो खुदा के वास्ते ये जुड़े हाथ देखिए, सूरह मुबारका निसा आयत का निशान 48। और अल्लाह के यहां सिर्फ शिर्क की बख्शिश नहीं, इसके अलावा जिसको चाहेगा, जिस गुनाह को भी यानी अपने फजल से माफ कर दे। दुनिया में मुतनब्बे होके आखिरत में जाना। याद रखना, आखिरत में शिर्क के तौहीद के मामलात में फंसा या फेल हुआ बंदा, उसको ना अकीदा वलायत बचा सकेगा, ना उसकी आजादारियां बचा सकेंगी, ना उसकी जाकरी बचा सकेगी, ना जवारी बचा सकेगी, ना आजादारी बचा सकेगी, ना जुमरा बचा सकेगी। ये ज़हन में रखिएगा। फिर दोहराए देता हूं, बहुत बार दोहराता हूं और दोहराता रहूंगा जब तक सांस में सांस। शिर्क और तौहीद के मामले में, शिर्क और तौहीद के पर्चे में फेल हुआ बंदा बरोज़े क़यामत किसी भी उन्वान से ना तो शिफात का हकदार ठहरेगा, कुरान और अहले बैत उसकी शिफात करेंगे कि जिसका मुशरिक होना साबित हो जाएगा माज़अल्लाह, तो ना ही उसकी अज़ादारियां, जवारियां, मजालिसें, कुछ भी उसके काम नहीं, उस तक मामले नहीं जाना। पहला सवाल ही तौहीद की बाबत होना। भाई बात माशाल्लाह अज़ादारी एक मुस्तहब अमल है, वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये मामला तब वहां तक जाएगा, यानी मैं आपको समझाता हूं। आप किसी क्विज प्रोग्राम में गए, मेजबान आपको कहता है भाई आप बिल्कुल वैलिड हैं, अगर आप पहले सवाल का जवाब दे दें तो आप हमारी इस करोड़पति गेम का हिस्सा बन सकते हैं, यानी आगे मैं फिर आपसे सवाल करता जाऊंगा, आप इनाम जीतते। अगर आप पहले सवाल का जवाब ठीक ना दे सके तो फिर आपको उठ के जाना होगा। तो मुझे बताइए, 5वें नंबर पे सवाल है कि हमारे मुल्क का नाम क्या है। बड़ा आसान सवाल पाकिस्तान, लेकिन पहला सवाल मुश्किल है। वो 5वें तक तो तब जाएगा ना जब टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, मेजबान की बताई शर्त के मुताबिक पहले सवाल का सही जवाब देगा तो वो आगे खेलता खेलता 5वें सवाल तक जाएगा। इसी तरह नौजवानों, खासकर तौहीद में जब आप और मैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला में महफूज रखे, अगर तौहीद में हम क़यामत वाले दिन फेल हो गए तो नबी के बाद वसी बरहक कौन थे? अज़ादारी इमाम करते थे, मोहब्बत अहले बैत रखते थे, नहीं रखते थे, नमाजें कितनी पढ़ के आए हो हाजी, ये सारे मामला तक बारी नहीं जानी। ये जानी उसकी है कि जो पहले पर्चे में पास हो जाएगा, फिर चल भाई आगे, अब इसको मुस्तहब अमाल का भी सवाब दो, अब इसको अज़ादारी का भी सवाब। ये बात अपने ज़हन में बिठा ले कि तौहीद में हुआ फेल बंदा वलायत तक तो पहुंचने ही नहीं, सवाल की नौबत ही कोई नहीं आनी, पहले सवाल तो बाद ये तो फाड़ के अगला गाना लाइयो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुतवज्जा कर दे, इस दुनिया में कर दे। दुनिया में माफ़ी है, शिर्क से तायब हो गए दुनिया में। ये नहीं कि अल्लाह ने कहा है कि शिर्क माफ़ी नहीं है तो आपको बंदा कह दीजिए जब माफ़ी नहीं है तो नहीं, वो आखिरत की बात है। दुनिया में माफ़ी है तो काफिर मुसलमान होता है, मुशरिक अगर मुसलमान होना चाहे तो हो सकता है, दुनिया में, आखिरत में नहीं। आखिरत में ये दरवाज़ा बंद है। दुनिया में मुतवज्जे हो जाइए। वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक बंदा मोमिन को खुदा न खास्ता कभी भी शिर्क की अकायद तक नहीं लेके जाती, बल्कि खालिस तौहीद तक लेके जाती है।
वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी जिंदगियों की इस्लाह के लिए है, हमें अल्लाह के करीब करने के लिए है, हमें असली और खालिस दीन की पहचान करवाने के लिए है, हमें मार्फत इलाही मार्फत तौहीद के लिए है, हमें अल्लाह की किताब के करीब करने, उससे जोड़ने के लिए है, ना कि उससे तोड़ने के लिए। इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।